अरे दीपक की माँ, दीपक से बात हुई क्या? वो लोग कब आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, कल हुई थी बात दीपक से। बोल रहा था कि अगले महीने आएगा। अभी उसके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए वो अगले महीने आएगा। बोला है 10-15 दिन रुकूंगा फिर। चलो बढ़िया है, आ जाए तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी साथ में लेकर आएगा तो। हाँ सही कह रहे हैं जी। वैसे भी अपने पोते को देखे हुए बहुत दिन हो गए। और अनुपमा बेटी से बात हुई? कैसी है वो? हाँ, अनुपमा से भी बात हुई थी। वो भी बोल रही थी आने का, तो मैंने तो मना कर दिया। मैं बोली अभी नहीं आना है तुम्हें, इधर अपने ससुराल में रहो। अभी क्या है ना, नई नई शादी हुई है तो अभी आएगी जाएगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला कि अभी कुछ दिन वहीं रहो, थोड़ा सा घुलो मिलो अपने परिवार के साथ। ठीक है, सही किया तुमने। थोड़ा सा बोल रही थी कि दामाद जी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ा स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है दूसरे घर में। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा तुम देखो, समझो उस चीज़ को। अरे वो तो छोटी मोटी बातें हैं, सबके घर में होती रहती हैं। अभी शादी को हुआ ही कितना है टाइम, 1 साल तो हुए हैं। अरे धीरे धीरे समझेंगे तब तो सब चीजें ठीक होंगी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। इस समय कौन आया होगा? जाओ गेट खोल दो। अरे खुला है जी गेट, जिसको आना होगा तो आ ही जाएगा। अरे अनुपमा बेटी तुम इस समय? हाँ अनुपमा बेटा, तुम इस समय कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुमने तो फोन करके बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो, और मैंने तुमको मना भी किया था ना आने के लिए। फिर क्यों आई हो, और वो भी सुबह सुबह? अरे बिटिया, इतना समझाती हूँ तुमको, कुछ समझ नहीं आता है। बताकर तो आई हो ना सबको कि तुम मायके जा रही हो। और बिटिया ये आँख में क्या है तेरे? ये चोट कहाँ से लग गई? गाल में भी, आँख में भी, क्या हुआ है? मम्मी, सौरभ जी ने मुझे मारा है। क्या? दामाद जी ने मारा है? अरे इस तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। अरे उन्होंने तुझे कैसे मार दिया? अरे बेटा आ मेरे पास बैठ। अरे बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्होंने इस तरह से तुझे मारा? बताना बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही मुझे मारते रहते हैं। जिस दिन ज्यादा दारू पी कर आते हैं उस दिन मारते हैं मुझे। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि वो मुझे बहुत मारते हैं, परेशान करते हैं। आप लोग प्लीज उन्हें समझाइए, मेरी बात तो वो सुनते ही नहीं है। जरूर इसकी कुछ गलती रही होगी, इसीलिए दामाद जी को गुस्सा आया होगा इसके ऊपर। नहीं तो वो ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, वो बहुत समझदार है। अरे इस दुनिया में कौन दारू नहीं पीता है, सब पीते हैं। इसकी बड़बड़ करने की आदत होगी, जरूर कुछ किया होगा इसने, तुम्हारी बेटी ने, तभी दामाद जी को इतना गुस्सा आया है। नहीं पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने मुझे बेवजह ही मारा है, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। चलो ठीक है, जो भी है चलो अपना निपटारा खुद करो और जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आई हो? लड़ाई झगड़ा करके यहाँ नहीं आना है। और जब भी आना है खुशी मन से आना है, समझ आए तुम्हें? शादी के बाद हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन भी वही दोनों ढूंढ सकते हैं। यहाँ कहीं जाकर नहीं मिलता है किसी चीज का सोल्यूशन। जाओ तुम अपने घर, तुम दोनों बैठकर बातें करो, एक दूसरे को समझो, तभी सब कुछ चीजें ठीक होंगी। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, मैं तो वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मैं अब तो आप लोगों के पास ही रहूंगी। ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? कोई नहीं रखेगा तुम्हें यहाँ, तुम्हें अपने घर ही जाना पड़ेगा। शादी के बाद कोई तुम्हारे ये घर नहीं है, ये तुम्हारा मायका है। 2-4 दिन आकर रुक सकती हो, रह सकती हो, लेकिन इस तरह से आकर तो बिल्कुल नहीं रहना है। यहाँ से जाओ तुम अभी। जी क्या कह रहे हैं आप? अरे हमारी बेटी है, अरे वो वहाँ से आ गई है, इस तरह से दामाद जी ने मारा है इसे, तो भला मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ उसको? नहीं बेटा, तुम हमारे पास ही रहो। जी आप भी दामाद जी से बात करिए ना, वो इस तरह क्यों परेशान करते हैं हमारी बेटी को? अरे मैं क्या बात करूँ उनसे, वो कौन सी मेरी बात मानेंगे? ये तुम्हारी बेटी की कुछ गलती है, वही बकबक करती होगी। जब वो पी खाकर आते हैं तो चुपचाप से रहा करे घर में, जरूरी है बड़बड़ करना? इंसान को गुस्सा आता है, ज्यादा तुम्हारे अंदर प्यार नहीं उमड़े बेटी के लिए, चुपचाप से उसे जाने दो उसके घर। नहीं जी, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे क्या पता वो मार मार के मेरी बेटी को मार ही डाले, तो क्या करूँगी मैं? तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? उसको जाने दो उसके घर। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम भी चली जाओ उसके साथ, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा उसको। अरे जी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, रहने दीजिए ना हमारी बेटी को। अरे आप बात करिए, जरूर वो समझेंगे। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। तुम जाओ अभी यहाँ से अनुपमा, अपने घर जाओ और बैठकर तुम दोनों एक दूसरे को समझो, थोड़ा सा जानो पहचानो। रोज रोज इस तरह से लड़ाई झगड़े करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है पापा जी, अगर आप यही चाहते हैं तो फिर मैं नहीं रहूंगी आपके घर, लेकिन मैं उस घर भी नहीं जाऊंगी। वैसे भी पापा जी, मैं आप लोगों के पास रहने नहीं आई थी, बस मिलने आई थी। ठीक है, आप लोगों को मेरा मिलना भी पसंद नहीं है, तो मैं आज के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं जा रही हूँ। बेटा रुक तो सही। नहीं माँ, आप मत परेशान होइए,
आपकी बेटी दोबारा कभी नहीं आएगी इस घर में। चुप करो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा उसके बारे में सोचो मत। अपना घर परिवार खुद ही देखना पड़ेगा ना उसे। आखिर तब तक हम संभालेंगे उसको। अरे बिटिया, तुम उदास क्यों हो इतना? और ये तुम्हारी आंखों में चोट किस चीज की है? अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो अनुपमा है। वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। वैसे बेटा एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम बुरा न मानो तो। हाँ आंटी जी पूछिए। बेटा तुम इतनी कम उम्र में आश्रम क्यों आ गई? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? देखने से तो लग रहा है तुम किसी अच्छे खानदान से हो, अच्छे घर से हो, फिर क्यों यहाँ आई तुम? आंटी जी मेरी कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए मुझे आना पड़ा। बेटा ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें यहाँ तक ले आई? आंटी जी मजबूरी है वो इंसान को कहीं से कहीं तक ला सकती है। मेरा कोई अपना घर नहीं था इसलिए मुझे यहाँ आकर रहना पड़ा। पर बेटा तुम्हारे साथ इतनी कम उम्र में ऐसा क्या हो गया जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और तुम यहाँ चली आई? और तुम्हारे बदन में इतने घाव भी हैं। मैं जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई थी, इसलिए मैं थक हार कर यहाँ चली आई कि अब सुकून से यहाँ रहूँगी और आप लोगों की सेवा करूँगी। पर बेटा यहाँ तो ऐसे किसी को नहीं रखते हैं, फिर तुम्हें कैसे रख लिया? आंटी जी मैं तो यहाँ काम करने के लिए रहती हूँ, मैं यहाँ खाना बनाती हूँ आप सबके लिए। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए तुम इतनी उदास हो। अगर तुम्हें बताना हो तो बता सकती हो। आंटी जी जो ये आप खाओ देख रहे हैं ना, ये मेरे पति ने मुझे मार मार के दिए हैं। क्या तुम्हारे पति ने इस तरह से तुम्हें मारा? अरे इस तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है, लेकिन तुम्हारा पति कैसा राक्षस था जो इस तरह से तुमको मारा? अरे वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होगा जिसने इस तरह से तुम्हें मारा। हाँ आंटी जी क्या करती आखिर मैं, पति थे मेरे, मैं 1 साल से उन्हें बस झेल रही थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे मारा करते थे। वो बहुत दारू पीते थे और रात को दारू पी कर आते तो मुझे मारते थे। पर बेटा तुमने उनसे समझाने की कोशिश नहीं की या तुम्हारे घर वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? मैं तो बोलती थी कुछ भी तो वो उल्टा मुझे मारने ही लगते थे और मेरे घर वाले ने किसी ने मतलब नहीं रखा, इसलिए मुझे मजबूरी में अपना ससुराल छोड़ कर आना पड़ा। पर बेटा तुम तो अपने मायके भी जा सकती थी ना, तुम्हारा तो मायका होगा। हाँ आंटी जी मेरे मायके में हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भैया भाभी हैं, मेरे भतीजे हैं, कहने के लिए तो सब लोग हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं है। पर ऐसा क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब तुम्हारे माँ बाप हैं, भैया भाभी हैं, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं गई रहने के लिए? आंटी जी मैं गई थी रहने के लिए, लेकिन किसी ने अपने पास मुझे रखा ही नहीं। अगर मुझे अपने पास रखते तो मैं यहाँ थोड़ी ना आती, मैं तो उनके साथ ही रहती। वो कहते हैं ना आंटी जी कि औरत का कोई अपना घर नहीं होता है। शादी के बाद ना तो मायका अपना होता है ना ही ससुराल होता है। मायके के लिए बेटी पराई होती है और ससुराल के लिए तो दूसरे घर की आई बहू होती है। एक औरत का कोई वजूद नहीं होता है, ना तो उसका कोई अपना घर होता है जहाँ वो कह सके कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रही हूँ। वो तो मायके में भी यही सुनती है कि बेटा तू तो पराई है, एक दिन तुझे दूसरे के घर जाना है। और ससुराल जब जाती है तो वहाँ के लोग बताते हैं उसे कि ये तेरा घर नहीं है। हर बात में उसे ताना मिलता है कि ये तेरा घर नहीं है। फिर आप बताइए मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई अपना घर ही नहीं था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। यहाँ कम से कम मुझे अपना घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लोगों की सेवा तो कर सकूँगी, उतने में ही मुझे खुशी मिल जाएगी। पर बेटा जब तुम्हारे पति इतना मारते थे तो तुम उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं की पुलिस स्टेशन में? तुमने कुछ किया क्यों नहीं उनके लिए? किया था आंटी जी, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता था। पर बेटा कोई और रास्ता तो होता। अरे जब तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा था, इतना मार रहा था, तो तुम्हें गुस्सा भी तो आता होगा ना, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? औरत हूँ ना आंटी जी, क्या कर सकती हूँ, बस रोती थी बैठ कर अकेले में, उसके अलावा कर ही क्या सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा दर्द तो नहीं बांट सकते हैं,
लेकिन जितना हो सकेगा हम तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे। वैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? आंटी जी, मुझे तो खाना बनाना अच्छा लगता है। मैं चाहे खुशी रहूं तो भी खाना बनाती हूँ, और जब गुस्से में रहती हूँ तो भी खाना बनाती हूँ, दुखी रहती हूँ तो भी खाना ही बनाती हूँ। आपको पता है आंटी जी, जब मुझे वो मारते थे ना तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता था और दुख भी बहुत लगता था। लेकिन आपको पता है, मैं जितने ही गुस्से में रहती हूँ ना और जितने ही दर्द में रहती हूँ, मैं उतना ही अच्छा खाना बनाती हूँ। क्या तुम गुस्से में और अच्छा खाना बनाती हो? हाँ आंटी जी, मैं गुस्से में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आपको पता है, जब पिछली बार ना मुझे मेरे पति ने मारा था ना, तो मेरा तो सब्र का बांध टूट चुका था। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत रोई, बहुत दर्द से तड़प भी रही थी। तो मैंने उस दिन ना बहुत अच्छा खाना बनाया था सबके लिए। आपको पता है मैंने क्या बनाया था? बिरयानी बनाई थी। बहुत ही टेस्टी बिरयानी मैंने बनाई थी। पर क्यों? तुमने बिरयानी ही क्यों बनाई? और भी चीज़ें तुम बना सकती थी। क्यों, तुम्हें बिरयानी खाना बहुत पसंद है क्या? नहीं आंटी जी, मुझे तो बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। मुझे बहुत मन किया बनाने का, इसलिए मैं बिरयानी बनाने चली गई। और ऊपर से मेरे पति को तो बहुत ही पसंद था बिरयानी खाना, इसलिए मैंने बनाया बिरयानी। अच्छा, फिर क्या किया? फिर उस बिरयानी को किसको खिलाया तुमने? तुमने तो खाया नहीं होगा। तो अपने पति को खिलाया? उसे पसंद आ गई थी बिरयानी? नहीं आंटी जी, उन्होंने भी बिरयानी नहीं खाई और मैंने भी नहीं खाई। पर क्यों? वो बिरयानी किसने खाई फिर? जब तुम्हारे पति ने भी नहीं खाई, तुमने भी नहीं खाई, तो फिर किसने खाई? आंटी जी, वो बिरयानी मेरे पति कैसे खाते? क्योंकि मैंने बिरयानी जो बनाई थी ना, वो तो अपने पति की ही बिरयानी बनाई थी। क्या 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 बोल रही हो बेटा तुमने अपने पति की बिरयानी बना दी? हाँ आंटी जी, मैंने अपने पति की ही बिरयानी बनाई थी, क्योंकि मैं उस इंसान से बहुत नफरत करने लगी थी और मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रही थी दोबारा, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वैसे भी मुझे कोई पछतावा नहीं था कि मैंने उसके साथ ऐसा किया। अरे वो इंसान इसी लायक था। अरे जो इंसान किसी औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सके, इंसान को इंसान ना समझे, तो भला मैं उसके साथ क्या करती? क्योंकि इस दुनिया में ना ऐसे इंसानों की कोई जगह नहीं है रहने की, जो किसी औरत की, किसी इंसान की इज्जत नहीं कर सके, इंसान को इंसान ना समझ सके। वो इंसान के नाम पर ना जानवर था, जानवर। इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। पर बेटा, तुम्हारे साथ तो फिर बहुत बुरा हुआ होगा ना? क्या किया तुमने? हाँ, मैं गई थी पुलिस स्टेशन, मैंने सब कुछ बताया, लेकिन भला हो पुलिस वालों का, उन्होंने मेरी मजबूरी समझी और मेरे ऊपर से ये केस वापस ले लिया और फिर मुझे वहाँ से छोड़ दिया। अब मैं रहने के लिए कहाँ जाती? इसलिए मुझे इस आश्रम के बारे में पता चला एक औरत से, और उसने मुझे बताया। बस फिर इस आश्रम में चली आई। बेटा, जो भी तुमने किया ना, बहुत सही किया। ऐसे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। और बेटा, तुम उदास मत हो, ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। जरूर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा सा लिखा होगा, देर से ही सही मिलेगा जरूर तुम्हारे हिस्से का। हाँ बेटा, तुम्हारा दर्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भगवान से हमेशा दुआ करेंगे कि तुम्हारे साथ सब कुछ आगे की ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा हो। थैंक यू आंटी जी। अपने तो अपने हुए नहीं, शायद पराए ही अपने हो जाएं। अपनों ने तो मेरा दर्द ही नहीं समझा, लेकिन शायद आप लोगों ने मेरे दर्द समझने की कोशिश तो की। थैंक यू सो मच आंटी जी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना है जो मुझे समझ रहा है। हाँ बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।